देखो कुछ भी कह लो भाई, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम थोड़ी सी डिफरेंट है। द वे दे हैव स्टार्टेड टू प्ले गेम्स, विन देयर मैचेस, और जो उनकी एक इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस आती है भाई, ये कुछ एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रहा है माइकल कैरिक। अब मेरा ये कहना नहीं है कि भाई यहाँ से सारी चीज़ें सही हो गई हैं इस यूनाइटेड टीम में। यस, दे आर स्टिल फॉल्ट्स, एंड भाई अगले साल यू नेवर नो भाई, कैसेमिरो के विदाउट पता नहीं, मतलब ब्रूनो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, थिंग्स आई डोंट नो, आई कैन नॉट क्लेम कि क्या होंगे। बट भाई एट द मोमेंट जिस हिसाब का फुटबॉल, जिस हिसाब का जॉय, फन, एक्साइटमेंट ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम दे रही ना भाई, देयर हैज बीन अ लॉन्ग टाइम जब से ये फन नहीं आया है भाई यूनाइटेड के फैन बेस में। एंड जिस हिसाब का आज का फुटबॉल और रिकवरी यूनाइटेड ने फुलहम के अगेंस्ट करी है, आई हैव टू गो ऑन एन अपलॉड, आई हैव टू अपलॉड दिस, बिकॉज भाई जो भी कह लो भाई, कैरिक ने इस टीम में इंस्टिल करा है एक फाइटिंग स्पिरिट, एक अच्छा सेटअप, रिजिड ब्लॉक ऑफ डिफेंसिव सेटअप, एंड प्लस बिग मैचेस में विंस लाए हैं। भले ही आपका अगर सिटी वाला विन भाई एक फ्लूक हो सकता है, आर्सेनल के विन भाई एक अगेन अनदर फ्लूक हो सकता है, न्यू मैनेजर बाउंस कहते हैं लोग, वो हो सकता है। फुलहम वाज द रियल चैलेंज फॉर माइकल कैरिक, और ये जो करेंट एक यूनाइटेड टीम है, दिस इज लुकिंग लाइक अ न्यू ब्रेड यूनाइटेड टीम, एंड इनके पास वो रिसोर्सेज हैं टू गो ऑन एंड हर्ट एनी गिवन ऑपोजिशन। दे हैव गॉट द राइट प्लान्स, द प्रिपरेशंस, और उनका एग्जीक्यूशन भी फ्लॉलेस है। और आज का मैच अगेंस्ट फुलहम ये एक चीज दिखा देता है कि ये जो यूनाइटेड टीम है, दे आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ओपोनेंट एट द मोमेंट। उन्होंने टू ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग साइड्स को हराया है ऑफ लेट, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी। उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड टीम इन फुलहम को हराया, जो कि भाई ऑब्वियसली इस मैच में भी कमबैक कर दिए थे, सो दैट टेल्स यू कि गेम ये आसान नहीं था। यूनाइटेड का ये मैच जीतना नॉट ओनली टेल्स देयर मेंटालिटी, बट टेल्स कि हाउ बैडली दे वांट टू अचीव समथिंग। और वो जो ड्राइव, वो जो हंगर जो लैक करती थी ना, दे वो पॉइंट ऑफ टाइम भाई, और रिमेंबर दिस, यूनाइटेड फैंस अक्सर क्लेम करते थे कि भाई इनके टीम हारे चलेगा। इस तरीके की लैक लस्टर अगर फाइट दिखाएंगे, वो पिच पे फाइट नहीं करेंगे, हंगर शो नहीं करेंगे, इंटेंट नहीं दिखाएंगे, तो फिर भाई ये जर्सी उतारो और फेंक दो, सिंपल सी बात है। बट वॉट इट चेंज्ड, what basically is the difference in this Carragher ball and at the moment जिस हिसाब से यूनाइटेड फुटबॉल खेल रही है। मेरे भाई कहाँ से मैं शुरुआत करूँ यार। पिछले दोनों मैचेस के मैंने मैच डे ब्रेकडाउन में रिव्यूज़ डेफिनेटली बनाए हैं, आप चेकआउट कर लेना मेरे मेन चैनल पे, आपको दोनों मैचेस का रिव्यू मिल जाएगा, जहाँ पे हमने मैनचेस्टर सिटी वाली बात करी और हमने आर्सेनल के मैच के बारे में भी बात किया। बट आज बेसिकली मोर फोकस्ड वे में हम आज इस मैच के बारे में बात करेंगे, जो कि फुलहम वाला मैच हुआ। एक जो सबसे बड़ा चेंज आज के मैच में था कि भाई पैट्रिक डोरगू अवेलेबल नहीं थे। अब पैट्रिक डोरगू को लेफ्ट विंग पे भी खिलाना, ये भी क्या है, ये भी तो इंस्पिरेशन है, ये भी तो एक टैक्टिकल ट्वीक है जो कि भाई कैरिक ने किया। कैरिक ने सोचा कि इतना बड़ा रिस्क हम लेंगे, जब हमारे प्लेयर्स एफकॉन में गए हुए हैं, अब अवेलेबल नहीं है, तो हमने पैट्रिक डोरगू को विंग पे खेलते देखा। और दोनों मैचेस में मैनचेस्टर सिटी और भाई आर्सेनल के अगेंस्ट तो भाई उनने क्या ही गोल मारा। अब बेचारा अनलकी हो गया, बेचारे को इंजरी हो गई, तो अब यहाँ पे फिर से चेंज आना था, और चेंज आना था यहाँ पे, दैट वॉज खूनिया। तो खूनिया आते हैं इस लेफ्ट विंग पोजिशन पे, और ब्रूनो अंडर कैरिक हैज प्लेड इन दैट कैंप पोजिशन। और ब्रूनो भाई, मैं क्या बताऊँ भाई ब्रूनो के बारे में, तो भाई ब्रूनो हाँ आएंगे भाई, ब्रूनो के बारे में आएंगे, ठीक है ना। तो अर्ली ऑन देखिए, हर एक टीम की बिल्डिंग जो स्टार्ट होती है वो आपके फाउंडेशन से स्टार्ट होती है, और भाई किसी भी टीम की फाउंडेशन भाई उसकी डिफेंस होती है। बट हम गोलकीपर को ऑफन इग्नोर करते हैं। यूनाइटेड की लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम रही थी आंद्रे ओनाना, और उसके एराटिक परफॉर्मेंस, उसकी मिस्टेक्स, और खासकर स्लॉपी गोलकीपिंग। बिल्डअप में वो बंदा चाहे जितना भी अच्छा हो, बट भाई अगर तुम गोल खा लेते हो तो भाई तुम पिले जाओगे। तो भाई यहाँ पे जो एक फाउंडेशन यूनाइटेड को मिलती है ऑफ लेट, वो है सनी लेमेंस। और आज के मैच में भी बंदे ने भाई तबाही मचाई भाई। देयर वर सम रिएक्शनरी सेव्स आज के मैच में व्हिच वर टॉप ड्रॉर। पहले तो ये जो सेव उन्होंने अर्ली ऑन 12-13 मिनटों पे किया, क्वेंका का हेडर, एंड यहाँ पे टैप इन, ऑलमोस्ट एक टैप इन मारने की कोशिश करते हुए, बट भाई ये रिएक्शनरी सेव है। ये रिएक्शनरी सेव इतने सेकंड्स भाई, स्प्लिट सेकंड में बंदे ने ये, तुम देखो भाई 13 मिनट और 13 मिनट 1 सेकंड, 1 सेकंड का रिएक्शन टाइम है, जहां पे सनी लेमेंस ने बस बॉल को रोक लिया है। रियल टाइम में ये और ज्यादा क्रेजी लगता है देखने को। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे कि भाई गोलकीपर अब एटलीस्ट यूनाइटेड के पास रिलायबल आ चुका है, अ गोलकीपर दैट दे कैन ट्रस्ट, दैट दे कैन लुक फॉरवर्ड टू, कि भाई हाँ ये बंदा क्लेम्स कर सकता है, शॉक स्टॉपिंग कर सकता है, और प्ले में बिल्डअप में चाहे इतना भी अच्छा ना हो बंदा, लॉन्ग स्विचेस, इसके डिस्ट्रीब्यूशन इसकी स्टिल टॉप नॉच है। अब इसके बाद भाई यूनाइटेड का आज एक बड़ा चैलेंज था कि वो एक स्टर्डी मीन डिफेंस ऑफ फुलहम को कैसे ब्रेक करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसी टीम है जो कि भाई मिड ब्लॉक एंड लो ब्लॉक में इवन बैठ के डिफेंड कर सकती है। और हमने पिछले मैचेस में देखा, दे वर प्लेइंग अगेंस्ट टीम्स लाइक आर्सेनल एंड मैन सिटी, जो कि भाई थोड़ा सा कम आउट करके खेलते हैं, चढ़ के खेलते हैं। तो भाई ये एक थोड़ा सा डिफरेंट गेम होने वाला था, एंड भाई यूनाइटेड ने इसका आंसर आप कह सकते हो विद द सिंपलेस्ट चीज़ दिया है। वो सिंपलेस्ट चीज़ है बाय यूजिंग अ स्लेज हैमर। भाई देखो सिंपल सी बात है, सामने टीम डी ब्लॉक में अगर डिफेंड करती है तो आपको सामने कोई भी टीम होगी स्ट्रगल करते,
प्रॉब्लम आते हुए दिख जाएगी भाई, चाहे वो मैड्रिड हो, बार्सा हो, बायर्न हो, सिटी हो, हर एक टीम लो ब्लॉक के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। तो यूनाइटेड का जो आंसर था कि फुलहम के अगर डीप ब्लॉक को हमें खोलना है तो वो डायरेक्टनेस के साथ है, प्लस दे वर वेरी अवेयर ऑफ देयर सेट पीसेस एज वेल। तो जो उनको आज के मैच में सेट पीस मिली दैट केम थ्रू दिस इंस्टांस, जहां पे भाई क्वेंका ने अपरेंटली ये पुल डाउन किया है। और कौन है ये? खूनिया है भाई। और खूनिया, तुम एक चीज नोटिस करोगे यार, खूनिया तो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था, खूनिया राइट विंग से कैसे रन से निकाल रहा है? एक बड़ा क्वेश्चन है, नोबडी वुड आस्क दिस, बट ऑनेस्टली दिस इज व्हाई कैरिक इज अपलॉडेड एट द मोमेंट। वो एक टैक्टिकल फ्रीडम अपने प्लेयर्स को दे रहा है भाई, चाहे वो खूनिया हो, स्ट्राइकर है उसके पास पड़ा है भाई, वो स्ट्राइकर को ना खिलाकर अंबुमो को खिलाता है। क्यों खिलाता है भाई? आपने गोलकीपर बना लिया, फाउंडेशन सेट कर लिया, आपके पास हैरी मैग्वायर है, आपके पास डिफेंस में लिचा है जो कि ही इज बैक एंड ही इज प्लेइंग गुड, आपके पास लेफ्ट बैक लूक शॉ कंटिन्यूसली अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, आपके मिडफील्ड कैसेमिरो ब्रूनो के साथ प्रॉपरली सेटअप है, और आपके पास फॉरवर्ड में जो प्लेयर्स है, जो आपके अमर डियालो है, खूनिया है और अंबुमो है, इनकी जो पेयरिंग है, उनके बीच में जो रोटेशन है, ये काइंड ऑफ chaos क्रिएट करता है अपोजिशन के डिफेंस लाइन में। यू आर नॉट एबल टू मैन मार्क देम, यू आर नॉट एबल टू ट्रैक देम एज वेल। तभी यहां पे तुम देखोगे इस मोमेंट पे खूनिया राइट विंग से ड्रिबल्स निकाल रहा है, राइट विंग से रन से निकाल रहा है, बीइंग प्लेड एज अ लेफ्ट विंगर एज वेल भाई। तो ये है एक टैक्टिकल स्विच अगेन जो कि माइकल कैरिक ने करी है, जिसको अगेन अ लॉट ऑफ पीपल वुड मिस एज वेल, जिसकी वजह से यहाँ पे भाई उनको पेनल्टी मिली। ये है वो कॉल जहाँ पे भाई क्वेंका इज होल्डिंग ऑन टू द शर्ट ऑफ खूनिया एंड अपरेंटली वीएआर चेक होता है, तो उन्होंने कहा पेनल्टी नहीं है, क्योंकि रेफरी ने पॉइंट कर दिया था पेनल्टी स्पॉट पे। तो जब उन्होंने दोबारा से चेक किया, दे गेव इट एज अ फाउल जस्ट आउटसाइड द बॉक्स। अब जैसे मैंने कहा कि स्लेज हैमर का इस्तेमाल किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, तो उन्होंने देखा भाई कि उनको एक अर्ली ऑन गोल मारना है। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्कोर अ गोल अर्ली ऑन जब मोमेंटम प्रोबेबली तुम्हारे अगेंस्ट हो? गो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एंड स्कोर थ्रू सेट पीस। तो भाई सेट पीस भी फुटबॉल का एक पार्ट है, और इस साल हमने तारीफ करी है आर्सेनल की फॉर स्कोरिंग सो मेनी गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस। तारीफ क्या करी है भाई, उनको तो कॉर्नर किक एफसी, सेट पीस एफसी बोल दिया जा रहा है। तो भाइयों उन्होंने 17 गोल मारे हैं इस सीजन सेट पीस से। यूनाइटेड हैज एक्चुअली स्कोर्ड 14 गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस एंड दिस वाज देयर 14th गोल भाई, एंड इट केम एट अ वेरी गुड टाइम। यहाँ से कहीं ना कहीं भाई फुलहम थी गेम में, ऐसा नहीं है, फुलहम के पास हैं अच्छे प्लेयर्स, वाइट प्लेयर्स, चिक्वेज़े, एमिल स्मिथ रो, राउल हिमेनेज जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और वो हर्ट कर सकते हैं। तो एडवांटेज कहाँ मिला आपको? यहाँ पे इस सेट पीस पे। और सेट पीस पे कौन है? ब्रूनो फर्नांडेज है मेरे भाई। ब्रूनो फर्नांडेज गिव्स इन अ स्विंगिंग सेट पीस, जहां पे पीछे कौन है हिट कर रहा है उसको? कैसेमिरो मेरे भाई। कैसेमिरो रोज अप एंड ही स्कोर्ड, और प्यारी स्विंगिंग क्रॉस और एक प्यारा हेडर भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर लीडिंग 1-0 जस्ट लाइक दैट। और ये है बड़ा इंपैक्ट। बड़े मैचेस में तुम्हें रिसोर्सेज फाइंड करने पड़ते हैं हर एक तरीके से गोल स्कोर करने के लिए। तो कैसेमिरो भाई एट द मोमेंट इज the most loved फुटबॉलर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। द मोमेंट उसने ये अनाउंस किया कि ये साल उसका आखिरी साल होने वाला है, यूनाइटेड फैंस के हार्ट थोड़े से मेल्ट हुए। उन्होंने एक्चुअली थैंक्स करना स्टार्ट किया कैसेमिरो के इस कैंपेन को, जो कि बहुत वंडरफुल है। कैसेमिरो ने इस साल प्रीमियर लीग में 5 गोल मारे हैं। अ डीएम स्कोरिंग 5 गोल्स इज अ ह्यूज थिंग मेरे भाई। और कैसेमिरो की जो बिगेस्ट ट्रेट है, इट इज हिज पोजिशनिंग, इट इज हिज डिफेंसिव सिक्योरिटी इन दैट मिडफील्ड। भले ही उसके लेग्स जा चुके हों, एंड दैट्स वेरी ट्रू। और आज के मैच में भी दिखा, जैसे कैसेमिरो ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे थे एमिल स्मिथ रो के रन्स को, जो सेंट्रल पेनिट्रेटिव रन्स मार रहा था। देयर आर टाइम्स जहां पे कैसेमिरो खुल जाएंगे, बट जो उसकी एक्चुअल क्वालिटी है ना, वो मैचेस में शो अप करती है। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी कि भाई इवन बीइंग अ डीएम, वो बॉक्स में एक वो मैसिव थ्रेट रहता है मेरे भाई। ये है हरामखोर जो कैसेमिरो कर सकता है बॉक्स में तुम्हारे। ही हैज डन दैट मल्टीपल टाइम्स फॉर रियल मैड्रिड, लॉन्ग शॉट बैंगर्स एंड एवरीथिंग। भाई वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जो 5 टाइम्स चैंपियंस लीग विनर है, 3 टाइम्स ला लीगा विनर है, 3 टाइम्स सुपर कप विनर है भाई। मतलब न जाने क्या क्या नहीं जीता उसने, मोस्टली सब कुछ जीता। नेशनल टीम के साथ कोपा अमेरिका जीता। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन दिस टीम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड इसका जाना खलेगा। वो अब कैसे उसको रिप्लेस करेंगे वो बात अलग है, वो अगेन एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है। यहाँ पे इनके भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को राइटफुल साइनिंग करनी पड़ेगी। बट भाइयों दिस इज द इंपैक्ट ऑफ कैसेमिरो। ही वाज आज के मैच में फिनोमिनल अगेन। मैं तो कहूँगा जब तक वो बंदा खेल रहा था। और कैसेमिरो की एब्सेंस तुम्हें एक्चुअली फील हुई होगी जब द मोमेंट ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड, द मोमेंट उगाटे स्टेप्ड ऑन द पिच, तुम्हें लग गया होगा भाई फुलहम ग्रो कर रही है गेम में, फुलहम ग्रो कर रही है। और वहीं पे तुमने यूनाइटेड के अप्रोच में भी चेंज देखा होगा। यूनाइटेड थोड़ा सा डीपर डिफेंड करना स्टार्ट कर दी थी, और यूनाइटेड चांस कंसीड करना स्टार्ट कर दी थी। बट बात करेंगे उसके बारे में। ये गोल बहुत ब्रिलियंट मारा उन्होंने, हो गया था 1-0। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है यहाँ पे अगेन सैनी लेमेंस इज कॉल्ड इनटू सम गुड सेव, जो कि उसने सेट पीस से किया। ये भी एक सेट पीस है जो कि बॉक्स के बाहर दी गई थी, जो कि अवॉइड कर सकते हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स। तो थोड़े से चीप फाउल्स कैसेमिरो के, एक येलो कार्ड भी पड़ा बंदे को। लूक शॉ ने एक चीप फाउल किया था बॉक्स के बाहर, ये भी सेव करना पड़ा भाई सैनी लेमेंस को। बट दिस इज अगेन व्हाट कैसेमिरो कैन डू। ही इज नॉट जस्ट योर डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रॉयर ऑन द पिच। वो बंदा भाई इस तरीके के डिस्गाइज पासेस भी फेंक सकता है, और यहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल सी पासिंग लेन्स को ओपन कर रहा है।
लाइन ब्रेक कर रहा है, पासेस रिलीज कर रहा है। योर डिफेंसिव मिडफील्डर हु हैज एन आई फॉर दीज काइंड्स ऑफ पासेस, स्विचेस एंड ऑल अच्छे होते हैं बंदे के, और ये प्यारा पास उसने रिलीज किया। और खूनिया अगेन ऑन दैट राइट हाफ स्पेस है भाई लोग। देखो ये है वो आपका ट्रांजिएंट रोटेशन जो फ्रंट थ्री यहाँ पे यूनाइटेड का करता है बहुत उम्दा तरीके से, और खूनिया गोज इनसाइड एंड ही एब्सोल्युटली बरीज इट। और पता है क्या, इस फिनिश से ज्यादा बेहतर क्या था? ऑब्वियसली सेलिब्रेशन था। डेफिनेटली भाई जो ये भाई Cunha is having fun. He's having the season of his life at the moment. He's loving his life and we all love that. We all love कि भाई ये इस तरह का फुटबॉल, इतना अट्रैक्टिव फन एंगेजिंग फुटबॉल खेल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट भाई व्हाट वुड हैव गॉन अमिस इज दिस। भाई ये है, अरे हराम खोरी यहाँ पे भाई, ये एक्चुअली पता है क्या, ये नो लुक पास है भाई। कैसेमिरो ने ये नो लुक पास पे असिस्ट दिया है भाई। इट किल्स मी। I'll try to find a better picture for you over here. मेरे एडिटर यहाँ पे लगा देगा भाई, बट यहाँ पे दिस वॉज अ नो लुक पास, नो लुक असिस्ट। ये क्या है भाई? ये तो स्वॉव है, ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे कैसेमीरो। हालांकि यहाँ पे आज के मैच में फुलहैम डिड कम बैक इन दिस गेम। उन्होंने एक गोल मारा था सेट पीस के थ्रू जो स्कोर कर दिया था, क्वेंका ने स्कोर किया था, बट दैट वाज डीम्ड ऑफ साइड। थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा सा बहुत क्लोज है। आई वुड से यस ठीक है स्टिल, बट डिसीजन इज फेयर भाई। VAR है, सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी है, तो ऑफ साइड उन्होंने कॉल किया, गोल वॉज रूल्ड आउट। अब यहाँ पे आता है कॉल, बड़ा कॉल जो कि यहाँ पे आपका मैनेजर ले रहा है। बात क्या है ना, यूनाइटेड क्यों ऐसा आप कह सकते हो इंटेंस परफॉर्मेंस बैक टू बैक मैचेस में दे पा रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि उनके पास फाइट करने के लिए सिर्फ प्रीमियर लीग ही बचा है अब। दे आर आउट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिशन्स, तो उनके पास पूरा एक एक वीक मिलता है हर एक मैच को प्रिपेयर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेजेस प्ले करता है कैरेक के लिए, प्लेयर्स के रिकवरी के लिए, मोर ट्रेनिंग सेशंस के लिए, मोर परफेक्ट प्लानिंग के लिए अगेंस्ट एवरी पर्टिकुलर अपोजिशन। तो यहाँ पे उसके सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं जो कि ऑन पॉइंट होते हैं। तो उसने क्या किया, 73rd मिनट पे यहाँ पे उसने खूनिया की जगह पे, क्योंकि खूनिया जस्ट अभी इंजरी से आ रहा है एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसने शेस्को को डाला। अब शेस्को एज अ स्ट्राइकर कुछ डिफरेंट प्रोवाइड करेगा। अम्बोमो आपके पास पिच पे है, अमर डियालो लेफ्ट पे चल जाएंगे, बट रोटेशन फिर भी हो सकती है। और शेस्को पिच पे आते ही तुम देखो कि भाई अमर डियालो लेफ्ट फुट से ही ब्रिंग्स इन और प्रॉपर क्रॉस बंदे ने डाला है, और शेस्को आते ही फर्स्ट टच पे भाई बंदे ने इस गोल स्कोर कर देना था भाई। दिस वाज अ गोल। ये 3-0 हो जाता, गेम खत्म हो जाता। तुम देख रहे हो लीप शेस्को की यहाँ पे अनलकी है आप कह सकते हो, बट कितना प्यारा क्रॉस अमद ने डाला है और कितना अच्छा हेडर मारा भाई शेस्को ने, पोल लग गया भाई। बट देन हमने थोड़ा सा यहाँ पे यूनाइटेड के अप्रोच में एक चेंज देखा। वो पता है कैसी टीम है, वो फुटबॉल कैसा खेलते हैं। दे आर नॉट अ वेरी हैवी मेटल प्रेसिंग टीम। वो ऐसे गेगन प्रेसिंग नहीं करेंगे, वो बहुत ऊपर चढ़ के तुम्हें काउंटर प्रेस नहीं करेंगे। व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज कि ना वो सिट बैक करेंगे मिड ब्लॉक में, 4-4-2 के ब्लॉक में। वो तुम्हें प्रॉपर कंडक्ट करने अलाउ करेंगे कि ठीक है तुम पीछे से बॉल बिल्ड करो। प्रूफ क्या है उसका, मोर पोजेशन फ्रॉम फुलहैम आज के मैच में। तुम देखना उनका मोर XG भी था, ठीक है, उन्होंने चांसेस बनाए हैं। तो क्योंकि यूनाइटेड का जो सिस्टम है डिफेंड करने का, इट इज टू सिट डाउन इन द मिड ब्लॉक ऑफ 4-4-2। और वो क्या करते हैं, जब एक थ्रेशोल्ड को तुम क्रॉस करते हो उसके बाद से वो तुम पे जंप करना स्टार्ट करते हैं, और एज सून एज यू ट्राई टू गो इन बिहाइंड देम, तो वो काफी ज्यादा वो डिपेंड करते हैं ऑन देयर रिकवरी रन्स, ऑन देयर लास्ट डिच डिफेंडिंग। मोस्टली एट टाइम्स इट हैज वर्क फॉर देम, बट समटाइम्स इट मे नॉट वर्क फॉर देम। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है जो कि प्रोबेबली कैरेक को इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो जो उनका डिफेंसिव स्टांस होता है, डिफेंसिव ट्रांजिशन उनका होता है टू नेसल इनटू अ 4-4-2 मिड ब्लॉक एंड choose when on to jump, when to press, when to mark, and they settle into a man marking position. Man marking जब वो प्लेयर्स की करते हैं तो उसमें आपका मगवार होता है जो कि स्वीपर के तरीके से एक्ट करता है, and he is there to clear out every single thing. तो ये एक probably एक ऐसा चीज़ है जो कि शायद उनको मे बी अदर मैचेस में हर्ट करेगा। तो अगेन विल हैव टू सी कि भाई कैरेक उसको इंप्रूव करता है कि नहीं। तो आज के मैच में वही हो रहा था, स्पेसिफिकली जब आपके टीम से जब कैसेमिरो जा चुके थे मिडफील्ड से, उगाटे आ गए थे, तो इस तरीके की और ओपनिंग्स बन रही थी। तुम ये देखो कि बहुत प्यारा बंदे ने क्रॉस डाला है, और राउल हिमेनेज यहाँ पे, अब भाई इट इज 1v1 डूल। मगवार ने अगर क्लियर कर दिया तो भाई डिफेंडिंग हो गया, अगर नहीं क्लियर कर पाया तो भाई प्रॉब्लम है यहाँ पे। और इस बंदे के ऊपर प्रेशर कोई नहीं है यहाँ पे, तो मे बी क्योंकि शेस्को चढ़े हैं, मतलब दिस इज नॉट अ स्ट्राइकर्स रोल, ठीक है। तुम्हारा विंगर को आके यहाँ पे उसको प्रेस करना पड़ेगा, या फिर ये भाई क्या है, अम्बुमो है तुम्हारा, अम्बुमो को इस पे होना चाहिए, ठीक है। तो रादर देन अम्बुमो बीइंग हियर फॉर्मिंग अ बैक 5, अम्बुमो को यहाँ पे प्रोबेबली होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर की बात है, मे बी इस पे वर्क कर सकता है वो बंदा। बट अच्छी चांस बनी यहाँ पे, राहुल हिमेनेज टच लेते हैं एंड ही गोज फॉर अ शॉट, जो कि भाई मगवायर राइट प्लेस राइट टाइम मेक्स अ टच, उसने हल्का सा फ्लिक किया एंड पीछे से सनी लेमेंस इज ऑलरेडी देयर। उसके अलावा हमने स्टिल देखा कि यहाँ पे आज मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेंट्रल पेनिट्रेशन के थ्रू खोला गया। ये पास बहुत प्यारा डाला है और पीछे फिर से हिमेनेज जाते हैं और यहाँ पे एक्चुअली फाउल पड़ता है। देखो वही चीज हुई यहाँ पे, आप रिकवरी
रिकवरी रन्स पे और अगर लास्ट डिश डिफेंडिंग पे डिपेंडेंट हो तो इस तरीके के मिस्टेक्स हो सकती है. मगवारा कॉट द प्लेयर, पेनल्टी मिलती है एंड यहाँ पे नेक्स्ट थिंग यू नो इज राहुल खिमेनेस को गिराया गया एंड भाई ही स्टेप्स अप और प्यारी पेनल्टी बंदे ने मारी. मतलब 85th मिनट हो चुका था, थोड़ा सा नर्व्स आने लग गए थे यूनाइटेड के प्लेयर्स में कि भाई व्हाट विल डू, क्या हाल होगा. और शायद ऐसा भी हो सकता है ना, अगर ये क्रावन कॉटेज होता ना तो मे बी जस्ट मे बी यूनाइटेड 2-2 ड्रॉ खेल के आ गई होती. दे वुड हैव सेटल डीप, ट्राई टू जस्ट सेव द पॉइंट. बट क्योंकि ये ओटी है, यूनाइटेड ने ओटी की ऑरा, ओटी का भाई भाई है, फैन बेस है और भाई सपोर्टर्स तो भाई क्रेजी थे ही थे गिवन कि भाई अच्छा मैचेस खेला है यहाँ पे यूनाइटेड ने. तो जस्ट मुझे लगता है उसकी वजह से यूनाइटेड वो एबल टू गो फॉरवर्ड एंड उन्होंने पंच आउट किया. दे गॉट द विन एज वेल. ये गोल पड़ा 2-1 हो गया एंड देन इसके बाद से फिर से प्रॉब्लम हुई. यूनाइटेड सेटल डीपर एंड डीपर इनटू द ब्लॉक और और ज्यादा डीप डिफेंडिंग करने लग गए. दैट अलाउड फुलहैम टू कीप द बॉल मोर, दैट अलाउड देम स्पेसेस ऑन द बॉल, जिसकी वजह से यहाँ पे ये केविन को चांस मिला. और भाई मेरा हैव टू से दिस यार, ये ब्रिलियंट गोल है भाई मेरे यार. दिस इज अ बैंगर यार, दिस इज अ पाइल ड्राइवर. ओह इलेक्ट्रिक शॉक है. तो 90+ फर्स्ट मिनट हो चुका है और 2-2 हो चुका है. मार्को सिल्वा थॉट कि भाई उस बंदे को इस मैच से पॉइंट मिल चुका है. बट यार ये गोल बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था. पहले तो मैं इंस्टेट कर दूँ बट फिर उसके बाद भी होना था भाई सीन. अब सीन क्या बनता है, अब 93rd मिनट ऑन द क्लॉक, ठीक है. यूनाइटेड 2-2 है, होम क्राउड सपोर्ट पे लगा हुआ है एंड एवरीथिंग. थोड़ा सा टैड बिट डिसअपॉइंटिंग होता है यूनाइटेड के लिए और इसीलिए मैं उनको थोड़ी सी प्रेस करना चाहता हूँ. दे डिड नॉट गिव अप. मे बी द अर्लियर वर्जन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड हैव सल्क डाउन. वो और ज़्यादा फिर इस पॉइंट के बाद से वो और डिफेंडिंग करने चल जाते कि एक पॉइंट बचा लेते. बट नॉट दिस यूनाइटेड. अब दिस यूनाइटेड व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इज दिस, वर्टिकल खेलना है, तेज खेलना है. और भाई मेरे ये है भाई मोमेंट, मजरावी का पास है इनटू कौन, ब्रूनो फर्नांडिस. ठीक है, ब्रूनो ने क्या किया तुम देखोगे यहाँ पे, ये फिल्थी है पता है. कैल्विन बासी है जो कि फिजिकलिटी लेवल्स पे एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है दैन अ ब्रूनो फर्नांडिस. बट ब्रूनो के पास क्या है, ब्रूनो के पास दिमाग है. ब्रूनो ने क्या किया भाई, ब्रूनो ने बॉल टच ही नहीं करी. ब्रूनो के हाफ टर्न सेक्सी है भाई मेरे. होली शिट यार, ये देखो ओह टर्न, अरे यार भाई ये है फिल्थी. ये उसने कुछ नहीं किया भाई, बॉडी वॉडी लगाई नहीं. वो भाई बस्सी को भाई बॉडी लगाएगा, वो भाई से हाफ टर्न पे घूम गया भाई. इतना क्विक, इतना तेज ना भाई ये ब्रूनो फर्नांडिस का टर्न. ही वेंट ऑन, टेक्स अ टच और उसने प्यारा क्रॉस डाला बॉक्स में. बहुत ही भाई डिलाइटफुल क्रॉस है इनटू द पाथ ऑफ शेशको ने टच लिया. बॉल ऐसा लग रहा था बाउंस अवे कर गई है बट उसने राइटफुल टाइम पे टर्न किया एंड ही बरीज इट भाई. 94th मिनट फर्जी टाइम आप कह सकते हो. और भाई रूफ ऑफ द ओटी ब्लो अवे हो चुका था. 3-2 हो चुकी है स्कोर लाइन. प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. बट भाई ये एंगल पे तुम्हें शायद देखने को ज़्यादा बेहतर मिलेगा. ये मजरावी की बॉल है और ये है ओ हो ये यार खुद ही को नट में करके बंदे ने प्यारा टर्न मारा है भाई मेरे. दिस इज एब्सोल्युटली फिल्थी. उसके बाद से टर्न, क्रॉस एंड एवरीथिंग. भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने पिछले 15 मैचेस में 13 असिस्ट दे रखे हैं. जब से वो बंदा एज अ कैम खेल रहा है हर मैच में उस बंदे ने असिस्ट दे रखे हैं. और मैं बता नहीं सकता तुमको कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस किस ऑर्डर का प्लेयर है एट द मोमेंट, द वे ही इज प्लेइंग हिज फुटबॉल. मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे. ब्रूनो फर्नांडिस रैंक्स फर्स्ट as the assist provided in the Premier League. 12 असिस्ट है बंदे के. He ranks first from assist from set pieces. 7 असिस्ट है उसके सिर्फ set pieces पे. He ranked first in chance created including assist. 68 chances उस बंदे ने बनाया, फर्स्ट रैंक करता है. He also ranks first in chance created from open play in the Premier League. उसने 45 open play chances बनाया. He also ranks first as big chance created. 16 big chance बनाया बंदे ने. And he ranks first for the through balls in the Premier League. 21 through balls in the Premier League. In terms of creator, nobody does it better than a Bruno Fernandes for this team. मेरे भाई hats off, तालियां बजनी चाहिए भाई, तालियां. He is one of those most hated players, you know. जब United down in the duster होती है ना, the people jump out to मेरे Bruno रोता रहता है and whatever. I am guilty of that as well. Yes, I accept that. But by when Bruno is in his song, जो responsibility Bruno की होती है as a double pivot, भाई I am a fan of that. जिस हिसाब से बंदे ने leadership उठाई थी ना in the double pivot role, वो complicated role है to play. That wasn't working out under Amorim. But जब इस बंदे को तुमने थोड़ा सा freedom दिया to go out and play that central attacking midfielder का role, बूम है भाई मेरे. ये आउटरेजियस स्टैटिस्टिक्स है मेरे भाइयों. ये ऐसे एक क्रिएटर की सोल, क्रिएटर के स्टैटिस्टिक्स है मेरे भाई जो तुम्हें फुटबॉल से प्रेम करवा देगा. और एट द मोमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फुटबॉल खेले, मे बी इट वोंट बी द परफेक्ट वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल बट इट एब्सोल्युटली इज एंटरटेनिंग. एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, लेट्स टेक अ लुक एट ब्रूनो फर्नांडिस स्टैटिस्टिक्स सिंस ही जॉइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. पहला सीजन 22 मैचेस 12 गोल 8 असिस्ट. दूसरा सीजन 58 मैचेस 28 गोल इन ऑल कॉम्पिटिशन 18 असिस्ट. तीसरा 46 मैचेस 10 गोल्स 13 असिस्ट. नेक्स्ट 2022-23 सीजन 59 मैचेस में 14 गोल 13 असिस्ट. फिर उसके बाद 23-24 वाला सीजन 48 मैचेस में 15 गोल 13 असिस्ट.
24-25 सीजन लास्ट ईयर 57 मैचेस में 19 गोल्स 18 असिस्ट, और इस साल उसके ऑलरेडी इस सीजन में 5 गोल 11 असिस्ट हो चुके हैं, बल्कि अभी 12 हो चुके हैं एट द मोमेंट। अगर मैं तुम्हें बताऊं नहीं ना ये किस प्लेयर के ये स्टैटिस्टिक्स हैं, नॉर्मल रैंडम कोई बंदा देखे कहेगा भाई तो स्ट्राइकर्स के नंबर हैं, अटैकिंग मिडफील्डर तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि भाई स्ट्राइकर है। इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। ब्रूनो फर्नांडिस के लेवल तुम्हें पता है 12 असिस्ट हो चुके हैं ना, कितने मैचेस बच रहे हैं, 14 मैचेस बच रहे हैं प्रीमियर लीग में। ही हैज़ टू गेट 8 मोर असिस्ट टू मैच द प्रीमियर लीग रिकॉर्ड ऑफ 20 असिस्ट इन अ सीजन। बीट कर देगा भाई क्या, लौटा बीट कर सकता है क्या भाई वो? आई एब्सोल्युटली वुड लव टू सी हिम डूइंग दैट दो। और पता है इसका जो पिछले 313 मैचेस हुए हैं उसमें ही हैज़ गिवन 202 जीएनए, 103 गोल्स, 99 असिस्ट हैं, एक असिस्ट कम है बस 100वां असिस्ट बनाने में। और यूनाइटेड की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने मोर देन 100+ गोल्स एंड असिस्ट किया है, रायन गिग्स एंड वेन रूनी। तो भाई अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्रूनो फर्नांडिस व्हेन ही लीव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड ही विल बी लीविंग द टीम एज अ लेजेंड। और भाई कैरिक्स को प्लॉडेट्स हैं कि उसने अपने प्लेयर्स की राइटफुल स्ट्रेंथ को पकड़ा, स्टडी किया, उसने इंटीग्रेट किया कोबी माइनो को उस डबल पिवट पोजीशन में अलॉन्ग विद कैसेमिरो हु आर हैविंग अ ग्रेट गेम एट द मोमेंट। उसने ब्रूनो फर्नांडिस को कैम खिलाया, उसने अंबुमो को एज अ स्ट्राइकर खिलाया, नॉट शेशको, अंबुमो को एज अ स्ट्राइकर खिलाने से क्या होता है भाई, वो बंदा इन बिहाइंड डिफेंस रन मार सकता है, बट वो बंदा ड्रॉप इन करके टचेस लेके कंबाइन भी कर सकता है। रिमेंबर हाउ ओले यूज्ड एंथनी मार्शल इन प्लेस ऑफ लुकाकू, याद है? तो जब 2019 वाला सीजन था ओले गुनार सोल्शर यूज़ कर रहे थे भाई, वो एंथनी मार्शल को खिलाते थे जस्ट लाइक दैट, ताकि वो बंदा इस तरीके का ट्रांजिएंट फुटबॉल खेले, ऊपर जाए और इस वर्टिकल लेन में खेले। अंबुमो वैसा करता है, ड्रिफ्ट ऑफ कर जाता है, वो हो तो दैट इज हाउ यूनाइटेड इज डिफरेंट एट द मोमेंट। मैं नहीं कह रहा कि कैरेक ये अचीव कर लेगा वो अचीव कर लेगा एट द मोमेंट, बिकॉज वी डोंट नो, वी कैन नॉट से दैट। व्हाट ही कैन डू एट द मोमेंट इज यूनाइटेड को वो टॉप 4 में ला चुका है 41 पॉइंट्स के साथ। यूनाइटेड अहेड ऑफ चेल्सी एंड लिवरपूल इज वेल, who combined have spent what like 800 million pounds already this season. United 4th on the table है भाइयों। फ्यूचर लुक्स गुड यार, दे डू नीड साइनिंग, अगला साल कॉम्प्लिकेटेड होगा, अभी के लिए थिंग्स आर गोइंग आउट। अगला मैच है स्पर्स के अगेंस्ट ओटी पे, फिर अगला मैच है वेस्ट हैम के अगेंस्ट, किसी के तो बाल कटेंगे, कोई तो गंजा हो रहा है पक्का से भाइयों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, कॉमेंट जरूर से करना। मिलते हैं फिर सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।